हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडिंग वॉल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमने पिछली वीडियोस में हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पढ़ा था और उनकी जो पोएम्स थी हम 3 कवर कर चुके थे, जिनका नाम था स्टॉपिंग बाय वुड्स, द ऑनसेट, और एक और पोएम थी जो हमने कवर करी थी, उसका नाम था द रोड नॉट टेकन। ठीक है, हम 3 पोएम्स कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे चौथी पोएम उनकी, जिसका नाम है मेंडिंग वॉल। मेंडिंग वॉल का मतलब होता है दीवारों को रिपेयर करना, दीवारों को फिर से जो है उसको बनाना। मतलब कि रिपेयर, उसमें जब जो है टूट फूट हो जाती है, आपके घरों में भी जब जो है प्लस्तर वस्तर झड़ जाता होगा तो उसको जो है हम रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम उसके लिए लेबर्स बुलाते हैं, मज़दूर बुलाते हैं, वो हमारी वॉल्स को रिपेयर करते हैं। ठीक है, पुट्टी एंड जो है क्या बोलते हैं प्लस्तर वगैरह करके उससे रिपेयर करते हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे मेंडिंग वॉल जो पोएम है। अब जो है इसका हम जो है इसको पूरी पोएम पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद लाइन वाइज में एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it, and spills the upper boulders in the sun, and makes gaps between two can pass abreast. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. The gaps, I mean, no one has seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to talk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go to each the boulders that have fallen to each, and some are loaves and some so nearly balls. We have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with handling them. Oh, just another kind of outdoor game. One on a side, it comes to little more. There, where it is, we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the cones under his pines. I tell him. He only says good fences make good neighbors. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors, isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. Before I built a walk, I had asked to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say elves to him, but it's not elves exactly, and I had rather he said it for himself. I see him there bringing a stone, grasped firmly by the top, in each hand, like an old stone savage armed. He moves in darkness, as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. तो ये थी हमारी पोएम। ठीक है, अब जो है गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, तो हम बहुत बचपन से पढ़ते हैं। मतलब कि जो पोएट के जो फादर हैं ना, वो क्या कहते हैं, मतलब जो मतलब पोएट के फादर हैं या फिर जो पोएट के जो नेबर हैं उनके जो फादर हैं, नेबर के फादर हैं, वो क्या बोलते हैं, गुड फेंसेस में गुड नेबर्स। मतलब कि अगर हम एक तरह से बाउंड्री बना देंगे ना नेबर्स के बीच में,
तो वो बहुत अच्छे नेबर्स के माने जाते हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस। और अगर बाउंड्री नहीं है तो फिर कोई भी एक दूसरे के घर में झांक लेगा, कोई भी एक दूसरे के घर में देख लेगा कुछ भी, भाई उनके घर में क्या चल रहा है सब उनको वो रहेगा ना, खबर रहेगी कि मतलब ठीक है अब हम नेबर जैसा तो कुछ रहेगा ही नहीं। अगर हम नेबर्स की तरह रहेंगे तो हम एक तरह से ना बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से बिहेव करेंगे। और अगर हम जो है बिल्कुल वॉल्स वगैरह नहीं होंगी, फेंसेस नहीं होंगे हमारे बीच, दीवार नहीं होगी, तो फिर हम हो जाएंगे भाई डिसिप्लिन हम खो देंगे। हम सोचेंगे भाई ये भी तो अब हमारे उसमें आता है, हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे मतलब हमसे ही मिलते जुलते बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से ठीक है, अब हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि पहले की 4 लाइन है, ठीक है। पहले की 4 लाइन में क्या कहता है पोएट? द पोएट सेज दैट देयर इज़ समथिंग। पोएट कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, सम नेचुरल पावर दैट डज नॉट लाइक वॉल्स। अब कुछ नेचुरल पावर है लेकिन वो जो है दीवारों की तरह नहीं है। दैट फोर्स मेक्स द ग्राउंड अंडर वॉल वाइब्रेट। अब जो है ना उस फोर्स की वजह से क्या होता है, ग्राउंड को जो है ना वो वाइब्रेट कर देता है, जो जो धरती है उसको वाइब्रेट कर देता है वॉल के नीचे की धरती को, ठीक है। एंड लीव द अपर विजिबल पार्ट ऑफ अ वॉल। एंड जो है क्या होता है कि जो उसके ऊपर का जो दीवार होती है ना, उसको दीवार के जो अपर का जो पार्ट होता है उसे विजिबल बना देता है ऑफ अ वॉल शेकिंग, सो दैट देयर आर क्रिएटेड बिग गैप्स इन द वॉल। अब क्या होता है कि जो धरती से ऊपर की दीवार है वो उसको जो है ना वो तोड़ देता है, मतलब उसमें से जो है गैप्स बना देता है। द गैप्स आर सच दैट इवन 2 पर्सन्स कैन पास टुगेदर थ्रू देम। अब जो जो गैप होते हैं, जो होल्स होते हैं ना दीवार में, वो इतने बड़े होते हैं कि उनमें से ना 2 आदमी एक साथ निकल सकते हैं, अलग अलग करके निकल सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं पोएट इसमें। अब आते हैं 5 to 9 लाइन्स में क्या हुआ था। उसमें हुआ है कि द अनदर रीज़न फॉर द गैप्स इन द वॉल्स में बी द रिजल्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन बाय हंटर्स। मतलब कि जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसका वर्णन किया है, बहुत अच्छे से बोलते हैं पोएट की। जो एक जो दूसरा रीज़न हो सकता है ना, एक तो ये हो सकता है भाई कि अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से दीवारों में बहुत बड़े बड़े होल्स हो गए। दूसरा रीज़न वही कहते हैं कि हो सकता है वो जो हंटर्स आते हैं ना, क्या बोलते हैं, रैबिट को हंट करने के लिए आते हैं ना, हंटर्स आते हैं, तो वो उन्होंने भाई गोली चलाई और उन्होंने जो है हंट करने के लिए भाले अपने चलाए, तो उससे क्या हुआ, दीवारों में छेद हो गए, ठीक है। द पोएट सेज दैट समटाइम्स द हंटर्स वुड ब्रेक द वॉल्स। अब यहाँ पोएट क्या कहते हैं कि कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि जो है हंटर्स जो है वॉल को जो है ना तोड़ देते हैं इन ऑर्डर टू टेक द हिडन रैबिट्स, ठीक है। अब वही मैं कह रहा था ना कि जो उसमें रैबिट्स जो हैं उसमें छुपे हुए हैं ना दीवारों में, मतलब छोटे छोटे छेदों में, तो उनको जो है पूरा निकालने के लिए वो पूरा ही जो है उसको वो कर देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं ताकि उनको रैबिट्स को बाहर निकाल सके वो लोग। दे डू दिस टू फीड देयर हंटिंग डॉग्स। तो अब जो है वो रैबिट्स को पालने के लिए नहीं निकालते हैं, वो इसलिए निकालते हैं कि रैबिट्स को मार के वो अपने जो है जो उनके पास हंटिंग डॉग्स हैं, जो डॉग्स जो कुत्ते हैं उनके पास, उनसे वो हंट करा सकें। तो इसलिए उनके चारे के रूप में, उनके मीट के रूप में जो है रैबिट्स को मीट के रूप में डाला जाता है कुत्तों को, ठीक है। बट द पोएट हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू चेज अवे दीज हंटर्स एंड ऑल्सो रिपेयर द बॉल। बट पोएट क्या करता है, पोएट सोचता है मैं इन हंटर्स को ना कभी देखूंगा, कभी ना कभी इन्हें पकड़ूंगा, और वो हमेशा जो है एक काम करता रहता है कि वॉल को ना रिपेयर करता रहता है, ठीक है। अब जो है 9 to 14 लाइन्स में क्या होता है, देखिए इससे मुझे पता है कि मेरा एजुकेशनल चैनल है, तो मेरे को ज़्यादा ये ग्रो नहीं होगा, ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, नहीं मेरे को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं भी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को नॉलेज है वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आप ऐसा मत करो कि मतलब अपने तक ही रख रहे हो चीज़ों को, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबका मतलब सब पढ़ सकें इससे, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी क्लास लेने जाओगे, ट्यूशन्स लेने जाओगे, तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, इसमें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है। कहीं भी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी है, आपने बस अपना फ़ोन से यूट्यूब खोला, आपको सुनने लग गए आप उसमें, और आपकी पढ़ाई भी होगी, टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये है इसमें। और अब जो है हम आगे फिर आते हैं लाइन 9 to 14, ठीक है। 9 to 14 में क्या हुआ था, ठीक है। तो पोएट आगे कहते हैं 9 to 14 वाली लाइन में कहते हैं द पोएट एक्सप्लेन्स
that no one has witnessed or heard about the gaps being made. अब पोएट कहते हैं कि किसी ने ना तो जो है देखा और ना ही कभी सुना कि जो है ऐसे जो है ना जो होल्स हो जाते हैं ना उनको जो है दोबारा से रिपेयर करा जा रहा है. बट एवरी स्प्रिंग सीजन देयर आर फाउंड प्रेजेंट. अब जो है लेकिन अब क्या होता है कि जब भी स्प्रिंग आता है ना, जब भी हर साल स्प्रिंग आता है तो क्या होता है, उन्हें जो है ना यही कंडीशन देखने के लिए मिलती है कि वॉल्स में होल हुए हुए हैं. द पोएट इन्फॉर्म्स हिज नेबर हु लिव्स बियॉन्ड द हिल्स अबाउट द गैप. अब क्या है, पोएट क्या करता है, जो उसका नेबर जो उसका पड़ोसी है ना उसे जो है इन्फॉर्म करता है कि जो ये गैप्स आ गए हैं ना इसमें इनकी दीवारों में, इनकी बीच की दीवारों में, उसके लिए उससे इन्फॉर्म करता है. एंड ऑन अ फाइन डे एज डिसाइडेड अपॉन बाय द पोएट एंड हिज नेबर. और कि एक दिन जो भी उनको एक डेट डिसाइड करते हैं उस दिन वो दोनों मिलते हैं, पोएट भी और उसका नेबर भी. द वॉल इज़ अगेन बिल्ट बिटवीन द टू पर्सन बाय देमसेल्फ. अब जो है फिर वो दोनों ही डिसाइड करते हैं एक दिन और फिर एक दिन मिलते हैं और फिर जो है दोबारा से उस वॉल को रिपेयर करते हैं, दोबारा से उस वॉल को बनाते हैं और फिर दोनों अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं. ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं. फिर हम आते हैं लाइन नंबर 15 to 20. अब 15 to 20 में क्या कहना चाह रहा है पोएट ये कहता है द पोएट फर्दर सेज दैट ही एंड हिज नेबर मेटिक्यूलसली एंश्योर द वॉल इज़ ऑलवेज केप्ट बिटवीन देम. अब वो कहते हैं कि जो पोएट है और उनका नेबर है ना, उनको जो है ना ये दीवार की आदत हो गई है, ये दीवार को जो है ना अब वो चाहता है कि ये दीवार हमेशा हमारे बीच रहे, कभी भी ये जो है हमसे दूर ना हो, कभी भी ये जो है हमारे बीच टूटे ना. द प्रोसेस ऑफ मेंडिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग ऑफ ब्रोकन बोल्डर्स वन ऑन अनदर. अब जो मेंडिंग का जो प्रोसेस है ना वो ये नहीं है कि उस टाइम मतलब वो जो वॉल है ना वो पत्थरों की वॉल है, तो पत्थर जो है मतलब लुढ़क के नीचे आ गए, गिर गए वो नीचे, क्योंकि वो राउंड राउंड स्टोन्स होते हैं. तो वो जो है उनका काम क्या है, एक एक स्टोन को उठाना और उसको जो है एक स्टोन के ऊपर एक लगाते जाना. ठीक है. द रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. अब जो रॉक्स हैं ना, जो पत्थर हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, छोटे बड़े सब तरह के. एंड डिफरेंट शेप्स, उनकी शेप भी अलग है. कोई जो है गोल गोल है, कोई जो है चौकोर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई जो है ट्राइंगल है. तो अलग अलग शेप्स के हैं. सम आर लाइक लोव्स ऑफ ब्रेड एंड सम आर लाइक बॉल्स. अब कुछ तो जो है ना ब्रेड, आपने देखी होगी ब्रेड होती है ना, उसके जो स्लाइसेस होते हैं, उसके जो लोव्स होते हैं उसकी तरह है, और कुछ जो है को मतलब वही सर्कल गोल बॉल्स की तरह है. ठीक है. Their different sizes make the poet and his neighbor spend a lot of time to put in order. अब उनके साइजेस की वजह से क्या होता है ना, पोएट और उसका जो नेबर होता है ना उनका ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाने के लिए, उनको उन रॉक्स को, उन स्टोन्स को उस वॉल बनाने के लिए एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. सो दैट दे आर प्रॉपरली बैलेंस्ड. अब उन्हें बैलेंस भी करना पड़ता है. अगर उन्हें बैलेंस नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो अपने आप जो है नीचे आ जाएंगे, गिर जाएंगे. ठीक है. Their rocks are ordered by the poet and his neighbor to stay where they are until their backs are turned. अब वो कहते हैं भाई, वो बहुत फ़नी सी बात कहते हैं इसमें कि जो है जब तक हम बना के मुड़ ना जाए ना और हमारी बैक ना हो जाए, एक दूसरे की बैक की तरफ बैक ना हो जाए, मतलब पीठ ना घुमा लें एक दूसरे की तरफ, तब तक जो है ना वो कहते हैं पत्थरों से कि तुम लोग गिरना मत, ऐसे टंगे रहना जहाँ पे हमने तुम्हें रखा है, जहाँ पे हमने तुम्हें रखा है, हमने एक दूसरे ने तुम्हें लगाया है. ठीक है. द हैंडलिंग ऑफ रॉक्स मेक्स देयर फिंगर्स रफ एंड सोर. अब क्या होता है कि पत्थर जो है ना बहुत ही मिट्टी वाले होते हैं, उसमें मिट्टी लगी होती है, तो उससे क्या होता है उनके जो हाथ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, वो सब सूख जाते हैं, क्योंकि उनकी मॉइस्चर वगैरह सब जो है सब उसने सोख लिया, उसने मिट्टी ने, और रफ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ना गंदे हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं, क्योंकि तो होते तो गंदे ही है ना पत्थर मिट्टी की वजह से. ठीक है. तो आगे जो है लाइन 21 से 26 में क्या होता है, द पोएट इक्वेट्स द मेंडिंग वॉल विद एन आउटडोर गेम. अब पोएट क्या कहता है कि जो ये मेंडिंग ऑफ वॉल है ना, ये जो है ना एक तरह से आउटडोर गेम की तरह है भाई. अब ऐसे तो हम पूरे साल भर घर के अंदर बैठे रहते हैं, लेकिन जब ये जो है ना वॉल टूटती है तो हम उसकी वजह से हर साल जो है उसे बनाने के लिए बाहर आते हैं और जो है एक तरह से ना आउटडोर गेम खेलते हैं. हम इसको बनाने के रूप में हम एक तरह से आउटडोर गेम खेलते हैं. ठीक है. इन दिस गेम देयर आर 2 प्लेयर्स. अब ये जो गेम है ना उसमें 2 ही प्लेयर हैं, तो कोई तीसरा नहीं है. अब वो 2 प्लेयर कौन है, एक तो पोएट हो गया और एक उसका नेबर हो गया.
वन और ईदर साइड, अब दोनों ही अलग अलग साइड पे होते हैं, एक या तो जो है एक ही साइड पे होंगे या फिर अलग अलग साइड पे होंगे, ठीक है। मतलब कि सपोज़ जो है पोएट की तरफ नेबर आ जाता है बनाने के लिए दीवार, कभी जो है पोएट जो है नेबर की साइड चल जाता है, और कभी ऐसा होता है कि दोनों ही अपनी अपनी तरफ की वॉल्स को रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। बट देयर इज़ समथिंग मोर इन दिस गेम। अब जो है लेकिन ये तो गेम है ही, मतलब वॉल को दोबारा से रिपेयर करना, दोबारा से बनाना, लेकिन इसके बावजूद और भी गेम है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो उसमें जो है हमको फोकस करना है, उसमें देखना है, ठीक है। द पोएट सेज दैट देयर लेबर रिजल्ट्स इन नथिंग। अब जो है पोएट कहते हैं कि जो इन्होंने इतना हार्ड वर्क करा है इस दीवार को बनाने में, इतना जो है लेबर, इतनी मेहनत करी है, मजदूरी की है, उसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं निकाल के लाएगा उनके लिए, ठीक है। सो दे डोंट रिक्वायर अ वॉल एट ऑल। तो पोएट कहते हैं या भाई इससे कुछ होता तो है नहीं, तो हमें जो है ना ये वॉल नहीं चाहिए, हमें इस वॉल को हटा देना चाहिए, मेरे को ये वॉल चाहिए ही नहीं। द पोएट इक्वेट्स हिज नेबर विद द पाइन ट्री विच इज़ टॉल एंड रोबस्ट। अब क्या होता है कि पोएट जो है ना अपने नेबर को एक बोलते हैं कि तुम इस वॉल की जगह ना एक जो है पाइन ट्री लगा दो, जो बड़ा भी होगा और जो है रोबस्ट भी होगा, मतलब कि जो है छाँव वगैरह भी देगा और सब उस काम का है वो। ऑन द अदर हैंड ही कॉल्स हिमसेल्फ एन एप्पल ट्री। अब क्या होता है कि जो है ना वो अपने दूसरी तरफ तो वही कहता है कि मैं जो है ना एक एप्पल ट्री की तरह हूँ, विच इज़ शॉर्ट स्टैचर्ड एंड सॉफ्ट। लेकिन जो एप्पल जो मेरी जो हाइट है ना वो छोटी है, और जो है ना काफ़ी जो है ना स्टेचर्ड है और सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है। He means to say as an apple tree he will never cross his limits। तो अब वो कहता है कि जो है ना मैं एप्पल ट्री तो हूँ, लेकिन मैं जो है ना अपनी लिमिट्स को कभी भी क्रॉस नहीं करूँगा, जो मेरी बाउंड्री है मैं उसी में रहूँगा। इन अदर वर्ड्स ही विल नेवर एनरोच अपॉन हिज नेबर्स प्रॉपर्टी सो दैट देयर वुड बी नो नीड ऑन हिज फ्रेंड्स पार्ट टू डू द वाइस वर्सा। मतलब कि वो कहता है कि भाई तू ये वॉल हटा दे, पर जो है ऐसा नहीं होगा कि मैं तेरी प्रॉपर्टी में घुस जाऊंगा, मैं उस पर कब्जा कर लूँगा, या जो है मैं क्लेम करने लग जाऊँगा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बल्कि जो है बस हम ये दीवार हटा देते हैं हम दोनों के बीच में से, ठीक है, क्योंकि हमारे रिश्तों में भी एक तरह से दीवार बना रही है, और अड़चन पैदा कर रही है, ठीक है। अब जो है लाइन नंबर 27 से 34 में क्या होता है, टू द पोएट्स एडवाइस हिज नेबर रेस्पॉन्ड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो है ना पोएट एडवाइस से करता है नेबर को अपने कि हमें ये दीवार हटा देनी चाहिए और काफ़ी चीज़ें बोलता है, लेकिन उसका जो नेबर होता है वो क्या कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। मतलब कि जो अड़चन है, जो है ये दीवार है ना, उसकी वजह से हमारी जो दोस्ती है, हमारा जो रिलेशन है ना वो अच्छा बना हुआ है अभी, ठीक है, हम मिल भी रहे हैं, सब है। लेकिन अगर ये हम हटा देंगे तो फिर हमारे जो रिलेशंस में जो है प्रॉब्लम आने लगेगी, हमारा रिलेशन ख़राब हो सकता है, हमारा टूट भी सकता है रिलेशन, और साथ में जो है हम सारी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देंगे, मतलब हम जो है नेबर नहीं रहेंगे, हम सारी अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देंगे, हम एक दूसरे के घर में आते जाते रहेंगे, और हम जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे भी क्या पता कब्जा कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। The poet says that pleasant weather of spring is stimulating him to argue with his friend। अब वो पोएट कहता है कि जो इतना अच्छा जो वेदर हो रहा है, इतना अच्छा जो मौसम हो रहा है ना स्प्रिंग का, उसकी वजह से मुझे जो है ना ये फोर्स कर रहा है तुमसे आर्ग्यू करने के लिए, अपने नेबर से आर्ग्यू करने के लिए, ठीक है। ही आस्क एज टू वाई गुड फेंसेज आर रिक्वायर्ड फॉर गुड नेबर्स। अब वो अपने नेबर से क्वेश्चन पूछता है कि जो है क्या ये मतलब ये क्यों है। तो पोएट यही कहते हैं कि मतलब जो है मतलब वो उसे अपने दोस्त से पूछते हैं, अपने नेबर से पूछते हैं कि ये जो दीवार है हमारे बीच में ऐसा क्यों है, मतलब ये जो कहावत है गुड फेंसेस गुड मेक गुड नेबर्स, ये कहावत क्यों बोली गई है, ऐसा क्यों है। मतलब ऐसे भी तो हम अच्छे नेबर्स रह सकते हैं ना बिना दीवार के भी। फेंसेस एंड वायर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्फाइन द काउज बट दे हैव नो काउज। अब जो है पोएट कहता है कि फेंसेस हैं, जो ये जो दीवार है और जो इसमें तारें लगी हुई हैं, वो इसलिए होती है कि भाई एक तरह से जो गाय भैंस है वो उनके खेतों में ना आ सके, बट उनके पास तो जो है ना तो कोई गाय भैंस तो है ही नहीं, देयरफॉर देयर इज़ नो नीड फॉर अ वॉल। वो कहता है, पोएट कहता है उसे अपने नेबर को
कि अब ये तो चीज़ें हैं ही नहीं हमारे पास, तो हमें तो फिर जो है वॉल की ज़रूरत ही नहीं है, दीवार की ज़रूरत ही नहीं है. बिफोर बिल्डिंग द वॉल द पोएट वुड लाइक टू आस्क हिज फ्रेंड दैट थिंग्स ही इज़ एनक्लोजिंग इन एंड व्हाट थिंग्स ही इज़ लिविंग आउटसाइड द वॉल. तो दीवार को बनाने से पहले पोएट कहता है कि अपने फ्रेंड से पूछता है कि जो है ये जो दीवार में क्या जो है लगा क्यों बनाई जा रही है, क्यों हम जो है इसको दोबारा से जो है बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको जो है दीवार को छोड़ने से पहले वो उसे ये सब ऐसे पूछता है कि मतलब हमें तो ज़रूरत ही नहीं है ना इसकी दीवार की. द पोएट ऑल्सो विशेज़ टू नो इफ़ ही इज़ गोइंग टू ऑफेंड एनी बडी बाई मेकिंग अ वॉल. अब जो है पोएट कहता है कि हम जो है हम इसे विश ऐसे विश करता है कि जो है क्या पता हम जो है किसी को ऑफेंड कर रहे हो इस, या फिर ये दीवार हमें ऑफेंड कर रही हो किसी के लिए कि जो है हम इसको, ठीक है, ही इज़ गोइंग टू ऑफेंड एनीबडी बाय मेकिंग अ वॉल. मतलब एक तरह से उसे लगता है कि हम जो है ना एक तरह से गलत कर रहे हैं ये वॉल बना के, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो आगे की लाइन 35 से 45 में क्या बोलता है वो पोएट कहता है देयर इज़ समथिंग अराउंड विच डजेंट लाइक वॉल्स. अब जो है ना उनके बीच में कुछ ऐसा है कि वो जो है ना दीवार की तरह नहीं लगता. इट वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय देम. उससे क्या होता है वो जो है ना उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उनके रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है. द पोएट लाइक्स टू कॉल इट बाय द नेम ऑफ एल्व्स द फेरीज. अब जो है ना पोएट उसे कैसे बुलाता है, एल्व्स के रूप में. एल्व्स क्या होती हैं, जो फेरीज होती हैं, एंजल्स के रूप में बुलाता है. ठीक है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द स्पिरिट्स. अब जो है ये स्पिरिट्स नहीं होती, मतलब भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं ये. ठीक है, इट्स सीम्स सम अदर फोर्स. पर ये कोई और ही जो है शक्ति है. ठीक है, ही वॉन्ट्स हिज नेबर्स ही वॉन्ट्स हिज नेबर टू स्पीक. वो अपने नेबर से चाहता है कि अबाउट दिस फोर्स, मतलब कि वो अपने नेबर से बोलता है कि जो है इस शक्ति के बारे में तुम बोलो, ये क्या शक्ति है. ठीक है, हाउ एवर द नेबर इज़ सीन ब्रिंगिंग अ स्टोन. अब वो क्या देखता है, नेबर जो है ना एक पत्थर उठा के ला रहा है विच हैज़ बीन ग्राव फर्मली बाय हिम. तो मतलब जो जो है एक तरह से वो उसको लाया है कहीं से उठा के, तो वो उठा के ला रहा है यहाँ पे. ठीक है, द पोएट कॉल्स हिज नेबर savage arms because of his orthodoxy. अब वो उसे जो है ना पोएट क्या कहता है कि तुम जो है ना savage armed हो, बहुत ही ज़्यादा कट्टर दिल हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हार्टेड हो. मतलब बहुत, क्योंकि इतनी ऑर्थोडॉक्सी, इतना जो है तुम चिड़चिड़े हो, इतना तुम ऐसे हो कि मतलब तुम, मैं तुम्हें जो भी बोल रहा हूँ तुम मेरी बातों को ना सुन के उसे इग्नोर करते हुए तुम जो है बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उसका ऑपोजिट कर रहे हो. ठीक है, द नेबर्स फॉर्म grass over the stone is symbolic of the neighbor's adamant attitude. अब क्या होता है कि नेबर का जो ये जो पत्थर ला रहा है वो उससे क्या होता है कि नेबर का ना एक एटीट्यूड दिखाया जाता है, बहुत ही गंदा एटीट्यूड दिखाया जाता है. ही इज़ बेंड अपॉन मेकिंग द वॉल विदाउट केयरिंग फॉर द पोएट्स फीलिंग. अब जो है ना नेबर जो है ना पोएट की तो सुनता नहीं है, वो बस बैठ जाता है अपनी दीवार को रिपेयर करने के लिए, अपनी दीवार को फिर से बनाने के लिए. और पोएट को ना बिल्कुल ही पोएट की फीलिंग को उसको कोई कदर नहीं है कि पोएट क्या फील करता है, पोएट को बिल्कुल इग्नोर करते हुए. इट सीम्स दैट ही इज़ स्टिल ग्रॉपिंग इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. इससे ये पता लगता है कि वो जो है ना मतलब अभी भी जो है किसकी डार्कनेस में है, इग्नोरेंस की डार्कनेस में है. द डार्कनेस हैज़ एनगल्फ्ड नॉट ओनली द सराउंडिंग्स बट द वेरी माइंड ऑफ हिज नेबर. अब जो डार्कनेस है ना वो जो है उसकी सराउंडिंग्स को ही अफेक्ट नहीं करती है, पर उसके जो माइंड, उसके दिमाग पे भी असर डाल देती है. कि नेबर जो है अभी क्या है ना, मतलब कि वो पोएट तो मानता है कि हम तो मॉडर्न युग में रह रहे हैं, हम तो आज के युग में, तो हम क्यों ऐसा करें. लेकिन नेबर जो है अभी भी पुराने ख्यालों वाला है. neighbor who still adheres to the age old traditions being passed from generation to generation. अब जो पोएट है ना उसको वो ना काफ़ी जो है पुराने जनरेशन्स को फॉलो करता आ रहा है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं. ठीक है, द नेबर ऑफ द पोएट इंसिस्ट ऑन हिज बिलीव दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स.
अब जो नेबर है ना उसको यही लगता है कि जो है ना भाई, वो बार बार पोएट को इंसिस्ट करता रहता है कि भाई गुड फेंसेस में गुड नेबर, मतलब कि अगर हम लोगों के दीवार में जो है बीच में रहेगी ना तो हम जो है हमेशा अच्छे नेबर बन के रहेंगे। अगर ये दीवार ही नहीं होगी तो हम तो ऐसे ही हो जाएंगे बस खाली, ठीक है, नाम के ही नेबर रह जाएंगे। अब वो हमारे हम ऐसा लगेगा कि हम एक ही घर में रह रहे हो, ठीक है। द नेबर ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्राफ फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड इवोक्स एन इमेज ऑफ द स्टोन एज मैन। अब क्या है कि जो ये पोएट है, जो है पोएट को क्या लगता है कि जो नेबर है ना, वो जो ये पत्थर उठा उठा के ला रहा है और उसकी सुन नहीं रहा है, और ऐसे बिल्कुल ऐसे जो टॉप से पत्थरों को पकड़े, उसको बिल्कुल ना स्टोन एज जब थी ना, सबसे पहली जो एज थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्टोन एज थी। उस टाइम पे जो आदमी था वो हाथ से पत्थर उठा के लाता था, तो बिल्कुल उस चीज़ की जो है इमेज उसके दिमाग में बना देती है ये ऐसे, इसका पत्थर लाना उसके नेबर का, और उसकी याद दिला देता है पोएट को कि स्टोन एज में भी इंसान ऐसे ही करा करता था, पत्थर को उठा के लाया करता था। ही एम्फेसाइज द ऑर्थोडॉक्सी एंड इग्नोरेंस ऑफ द पोएट्स नेबर। अब वो जो है क्या बोलते हैं, वो कहता है कि पोएट कहता है कि ये ना बहुत ही ज़्यादा कट्टर, बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस, मतलब कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी फीलिंग्स से क्या क्या है उसके लिए, क्या नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भाई हम मिल के रहें, लेकिन ये तो सुनने को ही नहीं तैयार है, तो बस अपने काम पे फोकस है उसका, और ये पत्थर लाया जा रहा है और लगाया जा रहा है। The poem maintains that there is something that doesn't love a wall। अब पोएट कहता है कि कुछ ऐसी शक्ति है जो हम जो ना ये वॉल जो है ना, दीवार को पसंद ही नहीं करती। बट इट ऑल्सो कन्वेज दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। अब जो है एक ऐसी शक्ति है कि जो है ये हमेशा जो आइडिया को ये कन्वे करेगी कि जो है ना, जो फेंसेस होता है ना, जो ये जो दीवार है उससे जो है ना अच्छे नेबर्स बनते हैं, अच्छे रिलेशंस बनते हैं नेबर्स के बीच में, दो नेबर्स के बीच में, ठीक है। दस देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन द पोएम। तो एक तरह से ना एक कॉन्ट्रडिक्शन है पोएम में, ठीक है, बट द कॉन्ट्रडिक्शन इज़ लॉजिकल एज बोथ द स्टेटमेंट्स कैरी सम कन्विक्शन। अब जो है ना ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो मतलब एक तरह से गलत धारणा है, उसको जो है लॉजिकली ट्रू माना गया है और लॉजिकली सही माना गया है, क्योंकि जो है दोनों ही चीज़ की, एक तो जो है कोई ऐसी पावर है कि जो है मतलब वॉल को डिसलाइक कर दिया, और दूसरी तरफ वो जो है उसको नेबर कह रहा है कि भाई गुड फेंसेस में, मतलब दोनों ही चीज़ें बातें सही हैं और दोनों का ही इक्वल मतलब है और दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल लॉजिकली सही है। द मैन डज नॉट लाइक बैरियर्स। अब जो है इंसान को ना बैरियर्स पसंद नहीं है, उसे आप कहीं बांध के रख दोगे उसे पसंद नहीं आएगा इंसान को, ठीक है। देयरफॉर ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय देम। अब इसीलिए जो है पोएट चाहता है कि मैं जो है ना इन बैरियर्स को, इंसानों के बीच में जो ये बैरियर है ना, दीवार है, इसको तोड़ दूँ, मैं इसको ख़त्म कर दूँ। येट द वॉल्स आर नेसेसरी बिटवीन नेबर्स एज दे आर बिल्ट टू अवॉइड क्वारल्स। अब क्या है कि मतलब वो अब दूसरे ही पल जो है पोएट क्या कहता है कि वॉल्स जो हैं इसलिए ज़रूरी है नेबर्स के लिए, या नेबर उसको ये कहता है कि वॉल्स इसलिए ज़रूरी हैं, उसको एक्सप्लेन करता है ना पोएट को, वॉल्स इसलिए ज़रूरी हैं ताकि अब वॉल्स नहीं होगी तो कोई भी जो है एक दूसरे के एरिया में कुछ भी जो है आप छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन अगर वॉल्स होंगी तो ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर वॉल्स नहीं होंगे तो अब जब वॉल्स होंगी तो फिर उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अगर वॉल्स ही नहीं होंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे ना, क्योंकि भाई एक दूसरे के आप एरिया में घुस गए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पोएम। तो आज की पोएम जो है यहीं ख़त्म होती है हमारी। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है इसको, ठीक है। अब आप इस वीडियो को देख लेना और आपको समझ आ जाएगी, और अगर नहीं आती है तो आप थोड़ा सा रुक के आप इस वीडियो को दोबारा से देखना। पर आप बस जो है मतलब मैं भी आपसे मोटिवेट होकर ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो है आप इसे देखें, आप इसे समझें, और बस मेरे मतलब ऐसे तो इसलिए तो नहीं बनाता नहीं हूँ कि जो पॉपुलैरिटी गेन करनी है और चैनल को आगे जाके मोनेटाइज कराना है, आगे कर उसे बढ़ाना है। मैं तो इसलिए बनाता हूँ कि भाई जो मेरे पास नॉलेज है वो सबके साथ जो है शेयर हो सके, सबको मिल सके, ठीक है। तो अपने तक ही ना रखें वीडियो को, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।